पर इसमें एक सवाल जो सौरभ ने पूछा, राजीव रंजन, वो सवाल वो सटीक सवाल है। ये अभी तक कोई साझा रैली नहीं हुई। साझा रैली होने वाली थी इंडिया की, वो भोपाल में भी होने वाली थी, सनातन धर्म को लेकर विवाद हो गया तो कमलनाथ ने कहा नथिंग डूइंग, भोपाल में नहीं। वो साझा रैली कब शुरू होंगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी पहली प्राथमिकता कांग्रेस के लिए देश के जो 5 राज्य हैं वहाँ नतीजे उनके पक्ष में हो, और उनके पक्ष में अगर पूरी तरह से नहीं हो, जैसे तेलंगाना की परिस्थिति है, तो बीजेपी कहीं भी नहीं दिखे, ये पहला लक्ष्य कांग्रेस का है। और लगभग उस लक्ष्य को हासिल करने की स्थिति में आज इंडिया गठबंधन है। तो मुझे लगता है ये इसके बाद काफी साझा लड़ाई थोड़ा हो रही है, साझा रैलियों के जरिए। वो तो कांग्रेस अपने दम पर करेगी जो करेगी। नहीं, मैं अभी की बात, संदीप जी, मैं बस आपको एक बात कह रहा हूं, ये केवल मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी अगर मसला था तो मध्य प्रदेश का था। देश के बाकी राज्यों में ये पहले से तय था कि कांग्रेस अपने दमखम पर ही चुनाव लड़ने जा रही है और बाकी दलों की कोई भूमिका वहां नहीं है। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है एक मनोवैज्ञानिक दबाव इन 5 राज्यों की हार का जो भारतीय जनता पार्टी ने भी खड़े कर दिए मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश में हम पहले भी उम्मीदवार लड़ाते रहे हैं और वो सांगठनिक विस्तार के लिए देश के अनेक राज्यों में हमारे उम्मीदवार पूर्व में भी लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे तब भी उत्तर प्रदेश में हमारे उम्मीदवार लड़ते थे। तो ये कोई बहुत ही अप्रत्याशित कोई स्थिति नहीं है। दिल्ली एमसीडी में हम बीजेपी के साथ थे लेकिन हमारे उम्मीदवार अनेक स्थानों पर लड़े। तो ये वो परिस्थिति दूसरी है। बहुत कोई गंभीर द्वंद्व की स्थिति कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश या देश के किसी राज्य में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां हम लोगों का नहीं है। और ये संदीप जी, मैं जिस मूल विषय पर आ रहा हूं, इन 5 राज्यों में साझा रैलियों के बगैर कांग्रेस अगर बड़ी जीत करके भारतीय जनता पार्टी को अगर धूल धूसरित कर देती है तो आप उस दबाव का एहसास कीजिए। अभी बीजेपी के जो भी पैनल में अभी प्रवक्ता बोल रहे हों, लेकिन मोदी जी की जो छवि है चुनाव जिताऊ नेता की नहीं है, करिश्माई नेता की छवि का जो एक ग्रहण योग है, अब उससे बीजेपी का उबरना बहुत आसान नहीं है। और द्वंद्व उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। द्वंद्व उनके जो नागपुर में पिछले दिनों जो चुनाव स्थानीय निकायों के हुए और विधान परिषद के महाराष्ट्र के चुनाव हुए, उससे इनकी भी भद पिट गई है अनेक राज्यों में। इनके बाकी अलाइज का तो कोई उनकी कोई हैसियत है ना, तो मैं सौरभ से इसलिए अलाइज की तो बात ही नहीं करें। पर आप जो कह रहे हैं, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।